नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और आपके पास जानकारी ये लेकर आ रहे हैं हम कि पीओके में क्या हो रहा है। भारत एक तरफ तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ पीओके के हालात क्या हैं, पीओके में क्या कुछ हो रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पीओके के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। पहला क्या है, एक तो इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हाल के दिनों में पानी को लेकर जिस तरीके के हालात बने वो बड़ा चिंता का विषय है। उसके बाद पीओके को पूरी तरीके से टूरिस्ट के लिए लगभग कई इलाकों में जाना बैन कर दिया गया है, जिसमें नीलम वैली का नाम आ रहा है सामने, जिसमें जो एक प्रमुख जगह है जहां पाकिस्तानी टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं। तो नीलम वैली में पर्यटकों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके अलावा जो एलओसी के आसपास घूमने वाले इलाके हैं उस तरफ के, उसको भी बैन कर दिया गया है। हैवी मिलिट्री मूवमेंट है, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स को थोड़ा दूर किया गया है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो पीओके की कथित सरकार है वो क्या कर रही है, उसने 10 दिनों के लिए जो रिलीजियस सेमिनार्स हैं उसको बंद कर दिया है। इसके अलावा पहले जानकारी हमने आपको यह दी थी कि किस तरह से पीओके के अंदर जो कुछ टेरर हाइडआउट्स हैं या जो टेरर मिशंस चलते हैं, जो मदरसों के जरिए आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, उनको खाली करके भारी संख्या में मूव कराया गया है वहां से। इसके अलावा जो जानकारी हमने आपको पहले भी दी कि कराची, लाहौर का जो है वो एयर स्पेस पहले ही बंद किया गया है। इसके अलावा जो यात्री विमान है उनका जाना रोका गया है ताकि मिलिट्री ऑब्जर्वेशंस को परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन या उनका जो रडार सिस्टम है वो बहुत मजबूत नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए इस तरह के उड़ानों को रोका गया है। ये जो कथित प्रधानमंत्री होता है पीओके का, जिसको भारत बिल्कुल नहीं मानता है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कथित प्रधानमंत्री है चौधरी अनवरुल हक, वो जो है उसका बयान ये है कि वो इंडिया के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। इंडिया किस तरह की गतिविधि कर रहा है, सेना वहां की भारत की कैसी गतिविधि कर रही है, उस पर ये लोग नजर रखे हुए। ये जानकारी उसने अपने सो कॉल्ड असेंबली में दी थी। हालांकि भारत इसको नहीं मानता है, ये पाकिस्तानी पिट्ठू है जो आईएसआई या पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर यह सारा कुछ हो रहा होता है। पीओके के इलाके में वैसे आपको बता दें कि बहुत सारे रिटायर्ड जो फौजी हैं पाकिस्तानी सेना के या जो आईएसआई के लोग हैं, उनको मुफ्त में जमीनें दी गई हैं ताकि वो वहां बस पाएं और वो पूरी स्थिति में वो पाकिस्तानी पैठ है उसको वो बढ़ा पाएं। और लगातार ये बात जो जानकारी सामने आ रही है कि पीओके के अंदर इस वक्त पैनिक के हालात हैं। तो जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस को वहां बंद कर दिया गया है, धार्मिक सेमिनार्स को बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस बंद है, तो परेशान है पाकिस्तान, भारी मूवमेंट भी है। और इसके अलावा ये बताया ये जा रहा है कि जो तकरीबन 13 कथित जो उनके कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो भारत से लगते हैं, एलओसी से लगते हैं, अगर हम सही कहें तो एलओसी से जो लगते हैं इलाके, वहां की जो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां इमरजेंसी हालात के लिए जो बताया ये जा रहा है कि खाना, इसके अलावा दवाई और जो दूसरी जरूरत की सामानें हैं वो वहां भंडार किया जा रहा है। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस फंड भी बनाया गया है और बताया ये जा रहा है कि इसके जरिए जो जरूरी खाद्य सामग्री है, जो दवाइयां हैं, वो जो है वो इंश्योर की जा रही है कि वो भंडारण कर लिया जाए। तो पीओके के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का मूवमेंट, पाकिस्तान जिस तरीके के हालात वहां खड़े करने की कोशिश कर रहा है, जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि पीओके के अंदर जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इंडिया के मूवमेंट्स को देखते हुए या इंडिया के अग्रेशन को देखते हुए पीओके के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई है और वो इसीलिए ये जो फैसले हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त कितना घबराया हुआ है।